बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Wahid Akhtar and you are watching Garrison Math Academy, my YouTube channel. स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन, उसके MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। MCQs डिस्कस करने से पहले इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन जो है ये क्या है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमारा टॉपिक है। तो पार्शियल मीन्स होता है स्मॉल पार्ट्स, और फ्रैक्शंस को अगर आप देखें, द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने देखना है कि कोशेंट ऑफ टू नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो इसको आप इंडिकेट करेंगे इस बार से, यानी इस बार के ऊपर कुछ वैल्यू लिखी जाती है और उसके नीचे लिखी जाती है वी राइट द डिवाइडेड अबव द बार एंड बिलो द बार। फॉर एग्जांपल x² + 2 और x/-2, यानी p/q की फॉर्म में जो है वो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक को दिया जाए तो वो फ्रैक्शन बनेगा, इज़ द फ्रैक्शन। जबकि डिनोमिनेटर में आपको पता है कि कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे फंक्शन जो है वो वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगी। ये कंडीशन भी आपने याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो फ्रैक्शन हमारे पास पता चल गया कि p/q की फॉर्म में। अब उसके बाद है कि रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है। रैशनल फ्रैक्शन में होगी तो p/q की फॉर्म में ही देख लें। ये है n ऑफ x और d ऑफ x। n है न्यूमिनेटर ऑफ x और d है डिनोमिनेटर ऑफ x। ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x के साथ डिफ़ाइन किया गया है। तो d ऑफ x डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं, x² + 3, और डिनोमिनेटर में ऊपर भी देख लें हमारे पास एक पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल पे डिवाइड हो जाए तो रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कहलाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो, इसमें हमारे पास डी जो है नंबर एक, तो डिनोमिनेटर नेवर बी ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़, ये कंडीशन याद रखनी है, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल न्यूमिनेटर की डिग्री इन द जो डिग्री नोमिनेटर की है वो लेस होनी चाहिए द डिग्री ऑफ द पोलिनोम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें, एग्जांपल्स आपको दी गई हैं 2/x+1 और फिर है 2x - 3x² + 4 और फिर 3x² + 1 आर आ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो इसको हम कहेंगे। तो उसके बाद है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, उसमें देखें तो रैशनल फ्रैक्शन जो ही होगी फिर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता। इम्प्रॉपर उस वक्त कहेंगे जब डिग्री जो है पावर, यानी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री इक्वल होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, या वो उससे बड़ी होगी, बड़ी हो या इक्वल हो, तो दोनों सूरतों में इम्प्रॉपर कहलाएगा। यानी देख लें 5x/x, ऊपर x की पावर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये हमारे पास सेम पावर हो गई। और दूसरी एग्जांपल्स में देखें तो उसमें भी ऊपर स्केयर है, नीचे भी स्केयर है, सेम है। और तीसरी एग्जांपल देखें तो ऊपर बड़ी पावर आ गई और नीचे छोटी, तो इन तीनों सूरतों में ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन जो है जब तक प्रॉपर फॉर्म में ना हो तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। और उसके बाद इसी आपकी बुक में कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट हम अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है वो चलेंगे। ये एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड आपको पता है ये तो क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये नोन एज द पार्शियल रिजल्टेंट फ्रैक्शन, जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंगल फ्रैक्शन से डिवाइड करने के बाद, कोई फंक्शन अगर डिवाइड हो रहा है तो ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। देखिए रिजल्टेंट फ्रैक्शन, द गिवन फ्रैक्शन 1/x - 1 - 2/4 आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स आर पार्शियल फ्रैक्शन
तो इन दिस चैप्टर वी शैल गिवन अ रैशनल फ्रैक्शन का आपको कंसेप्ट पढ़ लिया है, या जिसको आप रिजल्टेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि रैशनल फ्रैक्शन का दूसरा नाम जो है वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन भी है। तो उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना होता है प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो ये भी एक पॉइंट था डिस्कस करने वाला जो आपकी बुक से ही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये एक आइडेंटिटी है, ये देखें ज़रा, जिसको मैं बोल्ड करने लगा हूँ। ये वाली आइडेंटिटी जो है, इसको अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स ये वाली आइडेंटिटी जो है, इसमें लिखा है कि आप देखें एग्जांपल में 2 × x+1, और राइट साइड पे अगर देखें तो वही ब्रैकेट को लेफ़्ट साइड की ब्रैकेट को, ये देखें लेफ़्ट साइड की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके राइट साइड की ब्रैकेट बन रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। या एक और एग्जांपल देखें, 2x² है, तो 2x कैसे आया कि हम लेफ़्ट को ही सिंप्लीफाई करके जो इक्वल आ रहा है, तो लेफ़्ट का ही आंसर राइट पे बन रहा हो, तो ऐसा जो हमारे पास है वो कहलाएगा आइडेंटिटी। इसको बेटा आपने याद रखना है कि ये आइडेंटिटी जो है वो कहलाएगा। अब हमारे पास जो है वो बहुत सारी वैल्यू ऐसी हैं कि लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट नहीं बन रही, तो वो आइडेंटिटी नहीं कहला सकती। इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी के बाद ये फिर हमारे पास जो है वो कुछ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं, आपको पता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है कि हमने इसके पार्शियल जो है वो चारों एक्सरसाइज के लिए अलग अलग से बनाए थे। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिस्कस किया जाए, जस्ट एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं और क्वेश्चंस हैं। और आपको पता है कि ये हमारे पास पार्शियल बनाने के लिए पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है वो ज़रूर आपने चेक कर लेना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से यही था। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज, जो कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, उसकी तरफ आते हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम इसको सिंप्लीफाई भी करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारे पास है कि आपने ये बताना है कि पहला है फॉर पॉसिबल आंसर गिवन बिलो, और जो भी आंसर करेक्ट होगा आपने उसको टिक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें से एक ठीक होगा। अगर द आइडेंटिटी, अगर आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 25x², सेकंड वैल्यू का 16, दोनों का मल्टीपल 40x इज़ ट्रू फॉर, तो ये हम क्या कहेंगे, क्या ये 1 वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होगा, 2 वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ट्रू होगा, ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होगा, या नन ऑफ दीज, ये बताना है कि किस के लिए। तो बेटा जितनी इसकी पावर होगी उतनी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। यानी इसकी पावर अगर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अगर इसकी पावर 2 है तो ये 2 के लिए जो है वो हमारे पास वेरीफाई करेगा। तो बच्चों आपने अपनी जो इसकी टिक है या सर्कल जो है वो ये आप पे डिपेंड है कि जो मर्ज़ी आप इसका बना लें, कि आप लाइन लगाना चाहते हैं या रेक्टेंगल या सर्कल, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये बी जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज़ ऑफ x क्यों बनी हमारे पास, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास पावर 2 थी, इसलिए 2 वैल्यू को के लिए ये करेक्ट होगा। तो हमने बी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएँ हमारे पास ए फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ, ये दिया गया है डिनोमिनेटर 0 है, वेयर n और x और d ऑफ x और इज़ कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे, एन आइडेंटिटी कहेंगे, एन इक्वेशन कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, नन ऑफ दीज। सेकंड पार्ट जो है वो बेटा इसका ए फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आपको पता है p/q की फॉर्म में है। तो आप इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो भी नहीं होगी, ए ऑप्शन जो है वो भी नहीं होगी। तो इसकी ऑप्शन जो आपके लिए बनेगी वो डेफिनेटली सी ऑप्शन बन रही है। यानी हम सी ऑप्शन के ऊपर निशान लगाएंगे, यानी ये सी वाला जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका फ्रैक्शन इन विच, ये फिर वही आ गया जो हमने डिस्कस किया था। ए फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर, यानी नीचे वाली पावर ग्रेटर हो, आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड, यानी ये क्या कहलाएगा, अगर लेस हो या इक्वल हो
तो तीसरा जो हमारे पास MCQs है उसमें बेटा ये एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आपको पता है कि ऊपर पावर ग्रेटर हो नीचे लेस हो, या ऊपर और नीचे जो है वो हमारे पास दोनों इक्वल हों, तो ऐसा फंक्शन अभी हमने पढ़ा था कि वो इम्प्रॉपर जो है वो कहलाता है। तो आप इम्प्रॉपर के लिए जो है वो उसको क्लिक करेंगे, यानी ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है वो उस पर आप निशान लगाएंगे, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों? अब आ जाएं हमारे पास, ये देखें इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कि ए फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, जो नीचे वाली वैल्यू लेस होगी देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके बारे में भी देख लें कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, आपको पता है कि जब मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमारी वैल्यू जो है वो सेम हो जाए या लेस आ जाए डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो वो इम्प्रॉपर में जो है वो चला जाता है। तो आते हैं हमारे फिर इसी MCQs की तरफ। ये वाला MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 4, ए फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर आर इक्वल। फिर देखते हैं उसको, दोबारा हम अपने MCQs वाले पेज पे पहुंचते हैं। जी बच्चों, ये देखें नंबर 4 को देखें। ए फ्रैक्शन इच डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड। तो फोर्थ पार्ट जो है वो इसका क्या कहलाएगा, एन इक्वेशन कहलाएगा। ए फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड इक्वेशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड आइडेंटिटी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास बनेगा, वो देख लें, फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़, फिर देख लें ऊपर वाली डिग्री जो है वो लेस हो किससे, द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। तो ये बनेगा हमारे पास एन इक्वेशन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड आइडेंटिटी एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि ऊपर वाली पावर कम है नीचे वाली वैल्यू से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ इसका MCQs। इसमें 2x + 1 x + 1 ये दिया गया है, तो बताना ये है कि क्या ये इम्प्रॉपर है, क्या इक्वेशन है, प्रॉपर है या नन ऑफ दीज। फिफ्थ के बारे में आपने बताना है कि क्या है ये। देखें ऊपर पावर कम है और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करने से पावर बन जाएगी हमारे पास 2, तो ऊपर पावर लेस हो गई और नीचे पावर जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर हो गई। तो ऐसी सूरत में हम फिर क्या करेंगे कि ये प्रॉपर कहेंगे इसको, ये हमारी ऑप्शन बनेगी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? ऊपर स्मॉल पावर और नीचे ग्रेटर पावर में। तो उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट MCQs नंबर 6 पे। MCQs नंबर 6 देखें स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस भी किया था कि x + 3 इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, x का स्क्वायर प्लस मल्टीपल 3 to 6 और 3 का 9। तो लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट ही बन रहा है, तो आपको पता है लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट ही बने, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6 पार्ट में ए लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन, एन आइडेंटिटी या नन ऑफ दीज। तो बच्चों देख लें क्या बनेगा, इसमें आपको पता होना चाहिए। यस बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर स्टूडेंट्स बताएं, शाबाश आप सोच लें। इसका आंसर जो है वो हमारे पास, यस इसका आंसर जो है वो 6 पार्ट का आइडेंटिटी बनेगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको 1 MCQs की तरफ ले जाऊं। ये पहला जो है हमारे पास है 1, उसके लिए ये बताना है कि इसमें, सॉरी मैंने आपको जो बताया था ना कि ये पावर 2 है तो 2 वैल्यूज़ के लिए होगा। बेटा x की जितनी भी वैल्यू आएँ, यानी हमारे पास 5 आ रही हैं, 1 आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो जितनी भी वैल्यू आएंगी उसके लिए होगा। तो इसकी C ऑप्शन जो है उसको आपने देखना है, C ऑप्शन पर निशान लगाना आपने। स्टूडेंट इसको आप देख लें, C ऑप्शन जो है वो हमारे पास आंसर होगा। C ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जितनी मर्जी वैल्यू के लिए आप इसको लेंगे वो सारी की सारी ट्रू जो है वो कंसिडर होंगी। तो आपने C ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है, ये वाली ऑप्शन ऑल के लिए। क्लियर? दूसरे को भी देख लें बेटा, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। सेकंड जो है ऊपर और नीचे वेयर एन पोलिनोमियल इज़ कॉल्ड,
तो ऊपर और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि ज़ीरो नहीं हो सकती। तो सेकंड जो हमारे पास है वो बी बनेगा हमारे पास है फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। तो इसी तरह ये हमने इसको भी देख लिया था कि ये थर्ड वाला जो है वो प्रॉपर बन रहा है। तो इस तरह से आपने ज़रूर चेक करना है कि हमारे पास जो हमने पहले डिस्कशन की है उसके मुताबिक ये क्या बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे थे इसका 6 पार्ट। तो ये बेटा आपको पता है कि फिर 6 पार्ट आपका क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। तो उसके बाद आ गया 7 पे x³ + 1, और नीचे अगर देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो पावर 2 बन रही है। तो ऊपर पावर ग्रेटर हो गई, नीचे पावर लेस हो गई। तो स्टूडेंट ऊपर ग्रेटर हो नीचे लेस हो, तो हमने पता है कि क्या हमने बताना है, ये कौन सी ऑप्शन होगी, बी ऑप्शन इम्प्रॉपर, ये वाली इम्प्रॉपर वाली ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पार्शियल दिया गया हमें, पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बारे में बताया है कि क्या बनेगा। तो देख रहे हैं इसके पार्शियल कैसे बनाने हैं। a/x-1 + b/x+2, पहली ऑप्शन ठीक है, दूसरी गलत है, तीसरी भी आपको देख ले ऐसे नहीं बनती। तो पहली ऑप्शन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे, यह हमारे पास आंसर इसका ए कंसिडर होगा, यानी ये वाला आंसर हमारा आंसर कहलाएगा। क्लियर, ये हमने पार्शियल बनाने सीख लिए हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास पार्शियल, ये दिए गए हैं। तो नीचे आप देखें पहला लीनियर और फिर है क्वाड्रेटिक। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए स्टूडेंट कैसे, आपको ए ऑप्शन तो नहीं होगी, बी ऑप्शन देखें, लीनियर के लिए तो ए होगा और क्वाड्रेटिक के लिए ए के बाद bx+c। तो इसकी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी जो है वो क्लिक करेंगे, यानी हमारे पास आंसर इसका जो है वो बी है। पार्शियल बनाने का हमने मेथड सीखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है पार्शियल, फिर दिया गया आपको, पार्शियल में है x² + 2 r ऑफ वन ऑफ दीज। तो इनमें से बेटा आपको पता है कि ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है। तो पहले आपको पता चल गया कि दोनों की सेम पावर हो गई, तो ये इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। देखें ऊपर बन रहा है x² + 1 और नीचे x² - 1। तो मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताता हूँ कि ये देखें, इसमें अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो है x² + 1 और नीचे वाली वैल्यू है x² - 1। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे 1, ये बनेगा x² - 1, तो ये कैंसल, प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 और 1 2। तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिखते हैं फिर 2 और फिर इस तरह से। तो ये 1 2 और x² + 1 इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो जो 1 है वो ज़रूर इंक्लूड होगा। तो अब 1 जो हमारे पास ऑप्शन बन रही है वो किस किस में बन रही है, ये आपको समझ आ गई होगी कि डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि 1 पहले आना है। तो स्टूडेंट 1 जो बन रहा है वो पहले में तो नहीं बन रहा, दूसरे में बन रहा है, डी में भी नहीं बन रहा। तो 1 और 2 को देखेंगे, 1 और 2 को देखें, बी और सी को देखेंगे, ए और डी इसमें से निकल जाएगा। तो बी में अगर देखें 1 तो आ रहा है, पार्शियल बनाएं a/x+1 और दूसरा bx+c, ये तो हो नहीं सकता। और सी पे आएँ तो ये बन रहा है सी, दोनों लीनियर के लिए 1 भी आ रहा है और a/x+1। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारी ऑप्शन होगी, इस पे आप निशान लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाएं, ये हमारे पास डेफिनेशन जो हमने शुरू में लिख दी है, व्हाट इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है। तो ये इनकी डेफिनेशंस पेज के शुरू में हमने डिस्कस कर ली थी। ये इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपको पता है कि वो हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व किए थे। तो इससे के बाद इसकी समरी जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी समरी में फिर वही चीज़ें हैं, फ्रिक्शन के बारे में उसकी डेफिनेशन ये समझ लें बताई गई है जो पूछा गया है। तो इसकी फ्रिक्शन आपको पता है कि इंडिकेट द कोशेंट ऑफ 2 नंबर्स, जो हमने पहले बार डिस्कस की थी। और इसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, n से न्यूमिनेटर और d से डिनोमिनेटर है। और रैशनल फ्रैक्शन जो है वो उसके बारे में बताया गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो उसके बारे में बताया गया है, जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, उसी को ही सम अप किया हुआ है जो हम पहले पढ़ा है। और इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि ऊपर और नीचे पावर सेम होनी चाहिए, या ऊपर पावर ग्रेटर होगी नीचे लेस होगी तो भी ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 4 के तमाम MCQs थे। इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको बच्चों समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।